मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सबों का पुनः नमस्कार, प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐप जो आया है गणना करने के लिए उसकी पूरी जानकारी लेंगे कि कोई प्रगणक ऐप से कैसे काम करेगा, सुपरवाइज़र ऐप से कैसे काम करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऐप कैसे काम करता है। सबसे पहले प्रगणक का जो ऐप है, एक ही ऐप है, उसमें ये ऐप का इंटरफेस है। ये एक प्रगणक का ऐप है जिसमें यहाँ बिहार सरकार का जो आधिकारिक चिन्ह है वो बना हुआ है। यहाँ नाम लिखा मिलेगा आपका, और ये जाति सर्वेक्षण डाटा जोड़े, इसको जब क्लिक करते हैं हम लोग तो यहाँ उन सारे परिवार का लिस्ट आता है जो आपने पहली चरण की गणना के दौरान परिवारों का नाम लिखा होगा, परिवारों का लिस्ट जोड़ा होगा। उन सारे परिवार का लिस्ट यहाँ आता है। अब हमको करना क्या है, आपको इस गणना के दौरान एक तो ये ऐप रहेगा मोबाइल में, दूसरा आपको गणना प्रपत्र मिलेगा। तो गणना प्रपत्र मिलेगा, चलिए एक नज़र हम लोग गणना प्रपत्र पर भी डाल लेते हैं। गणना प्रपत्र कैसा होता है, ये एक गणना प्रपत्र का PDF है। गणना प्रपत्र में यहाँ हम लोग देखते हैं दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जिस गणना प्रपत्र, यहाँ दो चीज़ें हैं, ध्यान से देखिए। गणना प्रपत्र संख्या या प्रपत्र संख्या है और बार कोड है। ऐप में इस बार कोड या गणना प्रपत्र संख्या को लिखना होता है। ध्यान से देख लीजिए कि गणना प्रपत्र के सबसे पहले हिस्से पर बार कोड या प्रपत्र संख्या लिखा हुआ है। इसी प्रपत्र संख्या को या बार कोड को ध्यान में रखना है। इस गणना प्रपत्र पर 17 कॉलम है भरने के लिए, जिसमें राज्य का नाम है लिखने के लिए, जिला का कोड है, चार्ज का कोड है, पंचायत का कोड है, वार्ड नंबर है, गणना ब्लॉक है, उपगणना ब्लॉक है, मकान सूचीकरण अनुसूची के अनुसार भवन संख्या है, मकान संख्या है, परिवार का क्रम संख्या है, परिवार में कुल सदस्य की संख्या है। इतना चीज़ इसमें लिखा हुआ। तो इसको हम कहाँ से लिखेंगे ये भी देखेंगे। परिवार में किसी पुरुष सदस्य के जाति प्रमाण पत्र यदि है तो हम लोग मांग लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि लेना ही है। यदि वह दे रहे हैं, यदि हमको जाति में कोई डॉट है, जाति प्रमाण पत्र उसका बना हुआ है किसी पुरुष सदस्य का, क्योंकि परिवार के जाति या महिला की जाति जो है उसके पुरुष सदस्य के जाति से ही निर्धारित होती है, तो किसी पुरुष सदस्य के जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक हम लिख लेंगे। उसके बाद पिन कोड है, हम लोग पिन कोड लिख देंगे। गांव मोहल्ला का नाम लिखना है, राशन कार्ड संख्या लिखना है, यदि निर्गत हो तो राशन कार्ड का नंबर लिखना है। उसके बाद परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, क्रम संख्या लिखना है, परिवार के सदस्य का पूरा नाम लिखना है, पति या पिता का नाम लिखना है, प्रधान के साथ संबंध, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति का नाम एवं कोड, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, अस्थायी प्रवासी स्थिति, कंप्यूटर लैपटॉप, मोटरयान, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, सभी स्रोतों से मासिक आय और सभी का आधार संख्या, ये सारा चीज़ लिखना है। तो इन 17 चीज़ों को, इनमें केवल परिवार का नाम, सदस्य का पूरा नाम और पति या पिता का नाम जो है वो हमको लिखना है। बाकी इन सारे चीज़ों में नीचे नंबर दिए गए हैं,
प्रधान के साथ संबंध में क्या लिखना है, लिंग में क्या लिखना है, वैवाहिक स्थिति में क्या लिखना है, धर्म में क्या लिखना है, ये इन सब का डाटा ऐप में भी भरा जाएगा, तो हम लोग वहाँ देखेंगे। ये हम इसलिए दिखाएं कि यहाँ हम लोग को जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्रपत्र संख्या और बार कोड है, ये देखना है आपको। ये सारा चीज़ ऐप में भी भरा हुआ मिलेगा, उस देख के भरना है, उसको देख के। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि जिस प्रपत्र में हम भर रहे हैं, जैसे प्रपत्र का नंबर 1 है, तो उस परिवार का जो होगा उसमें प्रपत्र का नंबर 1 ही देंगे। चलिए देखते हैं ऐप में कैसे है। तो ऐप हम लोग खोल लेते हैं, ऐप खुला हुआ है। जैसे यहाँ है विजेंद्र पंडित, तो विजेंद्र पंडित जो है ये, या बैजनाथ पंडित, इसमें 5 परिवार है। यहाँ लिखा हुआ है, ये परिवार का नाम है, परिवार के मुखिया का नाम, या और उसमें कितने फैमिली मेंबर है ये लिखा हुआ। तो अब यदि इसका हमको भरना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे। देखिए सारा कुछ लिखा हुआ आपको आएगा ऐप में। जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहाँ जिला का नाम था और जिला का नंबर जो था, कोड वो 21 है। चार्ज का कोड जैसे कुमारखंड है तो 7 है। पंचायत है रहटा, वो लिख देना है, तो जो कोड है। वार्ड संख्या, इनुमरेशन ब्लॉक वो 192 है। सब इनुमरेशन ब्लॉक वो 00 या 000 जो है। नाम ऑफ हाउस हेल्ड हेड, जो परिवार के मुखिया का नाम है बैजनाथ पंडित, वो लिखना है। अब परिवार के मुखिया का नाम यहाँ जो दिया हुआ है, और हमको जो भरना पड़ेगा परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर जो नीचे में करवाना है। तो जरूरी नहीं है कि जो नाम यहाँ दिया हुआ है उसी से हस्ताक्षर करवाएं। हस्ताक्षर हम उनसे भी करवा सकते हैं जो हमको उस परिवार के बारे में सारा डिटेल देता है, हम उससे हस्ताक्षर करवा सकते हैं। हाउस होल्ड सर्वे सीरियल नंबर 2, फैमिली सीरियल नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली 5, बिल्डिंग नंबर 002, हाउस नंबर 002। ये सारा डाटा आपको प्रपत्र में भरना होगा। तो यहां दिया हुआ है, तो इस परिवार का डाटा आपको जिस प्रपत्र में भरना होगा। यहां देखिए एक चीज है फॉर्म नंबर या प्रपत्र संख्या। यहां एक चीज दिया हुआ है स्कैन बार कोड। यहां जब आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से खुल जाएगा। इस तरह से उस बार कोड को स्कैन करना है। इसमें जब बार कोड के सामने देंगे तो बार कोड स्कैन होगा। यदि बार कोड स्कैन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, उस फॉर्म नंबर को यहां पर डाल देंगे। उस फॉर्म नंबर का जो नंबर होगा वो डाल देंगे। यदि फैमिली रह रही है तो हाँ है, बिहार में रह रही है, फॉर्म नंबर हम डाल देंगे। चलिए डाल दिए फॉर्म नंबर। अब कहता है ऐड फैमिली मेंबर पर जब क्लिक करेंगे तो ऐड फैमिली मेंबर पर क्लिक करेंगे तो वहां 5 सदस्य हैं उस परिवार में। तब 5 सदस्य हैं उस परिवार में, तब पांचों के लिए इसको 5 बार भरना है। उसी तरह से जैसे कि प्रपत्र में पांचों के सामने सारा कोड भरना है, 3 से लेके 17 तक सारा कोड, चूंकि 1 में उसका नाम है, 2 में उसके पिता या पति का नाम लिखना है, और 3 से लेके 17 तक जो कोड है वही कोड यहां भी है। आपको देखिए 17 कोड जो है आधार नंबर 18वां में, तो 17 के 17 कोड जो आप उस प्रपत्र में भरेंगे उसी चीज को यहां भरना है, या यहां भर रहे हैं तो वहां वो भरना है। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि जो प्रपत्र संख्या का हम इसमें भर रहे हैं ऐप में, उसी प्रपत्र संख्या का उसी परिवार का उस प्रपत्र में भी भरना है। दोनों मैच होना चाहिए। ये नहीं कि वहां प्रपत्र संख्या 2 में किसी परिवार का दिए हैं और उस परिवार का यहां तीसरा परिवार में दे दिया, ऐसा नहीं करना है। तो यहां हम फैमिली मेंबर का पूरा नाम, यहां देखिए 2 चीजें हैं।
एक यहां पर आपको रेड पॉइंट लगा हुआ, तो जिसमें रेड स्टार लगा हुआ है उसको कंपलसरी भरना है, बिना उसके भरे काम नहीं होगा, तो उसको कंपलसरी भरना है। चलिए उसके बाद देखते हैं। तो नेम ऑफ फैमिली मेंबर, अब प्रपत्र में आपको हिंदी में लिखना है देवनागरी में, जबकि ऐप में आपको सारा डाटा अंग्रेजी में भरना है। इस चीज का ध्यान रखना है, ऐप में सारा डाटा अंग्रेजी में भरना है। तो नेम ऑफ, फुल नेम ऑफ फैमिली मेंबर, उसका नाम लिखना है। उसके बाद दूसरा है उसके फादर या हस्बैंड का नाम, फादर हस्बैंड नेम, इसको भी कंपलसरी भरना है। जो आप प्रपत्र में भर रहे हैं उसी को भरना है। तो आप पहले प्रपत्र में भर लेंगे, उस परिवार को खोज लेंगे और उसके बाद दिन में आप प्रपत्र में भर लेंगे और शाम में घर आके आराम से ऐप में आप लोड कर सकते हैं। आप फील्ड में ऐप में लोड करने की कोशिश जनरली नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको प्रपत्र भी भरना है और ऐप में भी डाटा भरना है। तो आप फील्ड में पहले क्या कीजिएगा, एक कॉपी ले लीजिएगा, कॉपी में सारा डाटा रफ कर लीजिएगा, उसके बाद आराम से प्रपत्र में भरिएगा और फिर प्रपत्र भरने के बाद उस डाटा को ऐप में सबमिट कीजिएगा। तो पहला में है फुल नेम ऑफ फैमिली मेंबर, उसको भर देंगे। उसके फादर या हस्बैंड का नाम भर देंगे। पर्सन्स डोमिसाइल स्टेटस, परिवार के सदस्य की वर्तमान स्थिति, जिस सदस्य का भर रहे हैं उस सदस्य का डोमिसाइल स्थिति वो। अब देखिए इस पर ये जो नीचे की तरफ एरो है इसको हम लोग कहते हैं ड्रॉप डाउन बटन। इस साइन को ड्रॉप डाउन बटन कहते हैं, यानी कि इसको क्लिक करने से नीचे की तरफ एक खुलता है पॉपअप। ये जो खुला इसको हम लोग पॉपअप कहते हैं। जैसे ही इस ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आएगा, उसमें 3 ऑप्शन है। यहां रहते हैं, यहां नहीं रहते हैं और जीवित नहीं है। यदि वह मेंबर यहां रह रहा है तो यहां रहते हैं वो देंगे, और उसके लिए कोड 0 है जिसको भरना है हमको प्रपत्र में। यहां नहीं रहते हैं तो उसके लिए कोड 1 है, जीवित नहीं है तो कोड 2 है। ऐसा हो सकता है कि वो मेंबर पहली जनगणना के बाद उसका मृत्यु हो गया हो, तो उसके लिए देंगे जीवित नहीं है। तो ये तीनों देना है। तो पहले हमको प्रपत्र में भर लेना है सही तरीके से कि वो आदमी है, नहीं है, मर गया, तो उसके बाद हम लोग घर आके इसको करेंगे। उसके बाद रिलेशन विथ हेड ऑफ द फैमिली, जिसका हम लोग भर रहे हैं, अब जो मुखिया का नाम है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है। यहाँ देखिए, यहाँ भी 9 रिलेशंस दिए हुए हैं। वह स्वयं प्रधान है परिवार का, पति है या पत्नी है, पुत्री है या पुत्र है, पोती, नातिन, पोता, नाती, माता पिता, बहन भाई, पुत्र वधू, दामाद, दादी नानी, दादा नाना, सास ससुर। ये 9 कोड भी साथ में दिए हुए हैं जिसको हमको भरना है प्रपत्र में। और इसमें तो कुछ नहीं, इसे क्लिक करेंगे, देखिए भाई बहन आ गया। इसी तरह से जो हम करेंगे वो आएगा। उसके बाद एज है, एज में कोई कोड नहीं आएगा, कोई ड्रॉप डाउन नहीं है। एज हमको नंबर से भरना है। जैसे एज भर दिए 12 साल किसी का, या नहीं तो 50 साल, जो हमको भरना है वो हम भर देंगे। उसके बाद है जेंडर, जेंडर में भी ड्रॉप डाउन बटन है। तो जब जेंडर के ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करेंगे तो 3 चीज है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या अन्य। पुल्लिंग समझ रहे हैं, जिसको हम लोग मर्द कहते हैं, पुरुष, स्त्रीलिंग महिला, अन्य में हिजरा या और भी जो कुछ आते हैं वो होंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो सदस्य दिख रहा है या जो परिवार का मुखिया बता रहा है हमको वही भरना है। हमको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो क्या है। उसके बाद है
वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस। तो वैवाहिक स्थिति में जब ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो 5 ऑप्शंस हैं: अविवाहित, वर्तमान में विवाहित, विधवा विधुर, संबंध विच्छेदित, तलाकशुदा। अविवाहित मतलब हो गया कि जिसका विवाह नहीं हुआ। वर्तमान में विवाहित यानी कि उसकी पत्नी उसके साथ रह रही है। विधवा विधुर यानी कि उसकी पत्नी या पति की मृत्यु हो गई है तो वो विधवा या विधुर हुए। विधवा महिला होगी, विधुर पुरुष होंगे। संबंध विच्छेदित और तलाकशुदा, इस दो चीज में को आराम से समझ लीजिए। संबंध विच्छेदित उसको कहेंगे जो बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर से जब पति पत्नी अलग हो गए हो तो उसको संबंध विच्छेदित कहेंगे। और तलाकशुदा हो गया कि रिलीजियस फॉर्म के कारण, धर्म के कारण या बिना कोर्ट के ऑर्डर के ही वो अलग अलग रहने लगे तो उसको कहते हैं हम लोग तलाकशुदा। उसके बाद आता है कास्ट नेम एंड कोड। इसमें जब ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो 215 जातियां हैं बिहार में दी गई है, 216 में अन्य दिया गया है। तो कोशिश करना है कि 215 के अंदर ही लिखें। तो देखिए 1 से शुरू हुआ है 001 से और अंतिम में 215 केवानी जाति तक है और 216 में अन्य है। कोशिश करना है कि अन्य जो 216 ऑप्शन है उसको नहीं देने का, क्योंकि हमको इसी में सब जातियां मिल जाएंगी। तो इसी में से खोजना है। इसमें सर्च करने के लिए क्या आसान है कि यदि हमको उतना में नहीं मिल रहा है, जैसे हमको यादव लिखना है तो हम हिंदी पर जा करके YAD लिखेंगे तो आ गया 165 नंबर में यादव है। एक जो गणना क्षेत्र दिया गया हम लोगों को, मुश्किल से 1 या 2 जातियां या 3 जातियां रहती होंगी, तो उसका कोड हम लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे तो आसान होगा खोजने में और नंबर बैठाने में। तो हम इस तरह से भी जब ऐप में करने लगेंगे तो हम लोग इस तरह से जातियां खोज लेंगे। चूंकि जाति बहुत सारी है तो हम खोज लेंगे। जैसे तेली जाति है तो तेली करेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो तेली आ जाएगा। जैसे और भी कोई जाति है तो जैसे ये कुछ मुस्लिम में चूड़ियार, जट, ठकुराई, डफली ये सब है मुस्लिम का। धुनिया, धोबी। अब देखिए धोबी में 2 हो सकता है, धोबी में 2 जातियां हो सकती है, 3 जाति है धोबी में। अब हमको यह पता करना है कि वो कौन सा धोबी है। रजक जो हिंदू धर्म में है वो धोबी है या मुस्लिम वाला धोबी है या रज धोबी है। तो ये अलग अलग धोबी है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि यदि धोबी है तो किस तरह का धोबी है, ये देखना भी हम लोगों को जरूरी होता है। जैसे अब देखिए यहां एक दिया है ईसाई धर्मावलंबी हरिजन, ईसाई धर्मावलंबी अन्य पिछड़ा 9 और 10 में। यानी कि जो हरिजन जो है या जो अन्य पिछड़ी जाति है, यदि वह ईसाई धर्म को अपना लिया है तो उसमें यह लिखना है। तो इस तरह से कमार है, लोहार या कर्मकार, कलंदर, कवार, कसाब, कसाब में कसाई मुस्लिम, कागजी, कानू, कई सारी जातियां हैं। किन्नर, कोथी, हिजरा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के लिए, किसान, नगेसिया, ये सब। तो 215 जातियां हैं जिसको हम लोगों को भरना है। इसके बाद 9 नंबर में आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में जिस मेंबर का हम भर रहे हैं वो कहां तक पढ़ा लिखा है। पूर्व प्राथमिक यानी कि जिसको दस्तखत करने नहीं आता है तो उसके लिए हम पूर्व प्राथमिक,
कक्षा 1, 2, 3, 4 कहाँ तक पढ़ा है वो लिख लेंगे। ITI, डिप्लोमा, कई सारी पढ़ाइयाँ हैं। डिप्लोमा फार्मेसी से है, शिक्षा से है, कृषि है, अन्य है, स्नातक है, विज्ञान, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, भाषा, यानी कि किस चीज से वह पास आउट है। स्नातकोत्तर हो गया PG और स्नातक हो गया ऑनर्स। ये चीज ध्यान रखना है, स्नातक जो है वह ऑनर्स होगा, जबकि स्नातकोत्तर जो है वो PG हो गया। डॉक्टरेट हो गया PhD, किस चीज से PhD है। CA हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इन सारे चीज़ों को हमको भरना है इनमें से। तो ये हो गया उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद आते हैं 10 नंबर में जो पेशा है प्रोफेशन। प्रोफेशन के ड्रॉप डाउन को जब क्लिक करेंगे तो आता है कि वह कहाँ नौकरी करता। यहाँ हम लोग देखेंगे सरकारी नौकरी, सब लोग समझ रहे हैं सरकारी नौकरी किसको कहते हैं। दूसरा है 2 नंबर में संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी। संगठित क्षेत्र कहते हैं जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें नौकरी करना, जैसे TCS हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया या रिलायंस हो गया। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें यदि नौकरी कर रहा हो तो वो हो गया संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी कर रहा है। असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी, असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी हो गया क्या, किसी होटल में काम कर रहा है, किसी के दुकान पर काम कर रहा है। ये सब चीजें असंगठित क्षेत्र हो गए, उनमें प्राइवेट नौकरी कर रहा है। स्वरोजगार यानी कि खुद का कोई रोजगार कर रहा है, ठेला लगा रहा है या अपना सामान बेच रहा है गाड़ी पर, कुछ भी, वो स्वरोजगार हो गया। काश्तकार हो गया क्या, जो कपड़ा बुनता है। खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, अन्न मजदूर, मिस्त्री, भिखारी, कचरा बिनना, अन्य, विद्यार्थी, गृहिणी, कुछ नहीं। ये उसका प्रोफेशन हो गया, पेशा। उसके बाद आता है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस में है कि उसका जो घर है वह किस तरह का है। पक्का मकान है, उसमें 2 या 2 से अधिक कमरा का है। दूसरा ऑप्शन है पक्का मकान 1 कमरा का, यानी कि उस पक्का मकान है लेकिन उसमें 1 ही कमरा है। खपरेल है या टीन का छत है, झोपड़ी है या आवासहीन है। तो जो होगा वो ऑप्शन हम लोग भरेंगे। उसके बाद है टेम्पोररी माइग्रेंट स्टेटस, अस्थायी प्रवासी स्थिति। ये पिछले वीडियो में भी हम बताए थे। ये क्या है, यहाँ है कि जो लोग परमानेंटली माइग्रेट कर गए, अब साल में कभी भी घर वापस नहीं आते हैं, उनकी तो गणना ही नहीं करनी है। टेम्पोररी जो माइग्रेंट है, जो अस्थायी प्रवासी है, उनकी गणना करनी है। तो इसलिए केवल ऑप्शन में टेम्पोररी माइग्रेंट स्टेटस है। तो उसमें कई तरह के हैं, 7 जो है। तो टेम्पोररी माइग्रेंट लागू नहीं। यदि वो सदस्य जिसका हम लोग ये गणना कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी कर रहा है या रोजगार कर रहा है, तो 2 नंबर का ऑप्शन। बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जैसे हम लोग के यहाँ से बहुत सारे लोग पटना पढ़ने चला गया, बिहार में पढ़ रहा है, तो 3 नंबर होगा। किसी अन्य राज्य में, जैसे मान लीजिए पंजाब में नौकरी कर रहा है कहीं भी या रोजगार कर रहा है, तो 4 नंबर होगा। किसी अन्य देश में, हो सकता है कि सऊदी में नौकरी कर रहा हो, तो 5 नंबर होगा। यदि कोटा में पढ़ रहा है, अन्य राज्य में शिक्षा ले रहा है, तो 6 नंबर होगा। अन्य देश में शिक्षा ले रहा है, मान लीजिए पढ़ने के लिए यूक्रेन चला गया, रूस चला गया, कई सारे देश जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, तो उस तरह में 7वां नंबर ऑप्शन होगा। तो ये हो गया। उसके बाद घर में ये कंप्यूटर लैपटॉप है, इसमें 3 ऑप्शन है कि कंप्यूटर, इंटरनेट, कंप्यूटर लैपटॉप है तो यदि इंटरनेट के साथ है तो 1 नंबर देंगे, इंटरनेट के बिना है तो 2 नंबर देंगे, और यदि घर में कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो 3 नंबर देंगे। इसके बाद है मोटर व्हीकल, यानी कि चलने वाली गाड़ी। घर में 2 पहिया है, केवल 2 पहिया तो 1 देंगे, 3 पहिया है तो 2 देंगे, 4 पहिया है तो 3 देंगे, ट्रैक्टर है तो 4 देंगे,
6 पहिया या अधिक वाला है तो 5 देंगे, कुछ नहीं है तो 6 देंगे। इसमें यह चीज देखना है कि सबसे ज्यादा वाला क्या है वो देना है। यदि किसी के यहां 2 पहिया है, 3 पहिया है और 4 पहिया भी है तो हमको 4 पहिया का ऑप्शन देना है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल लैंड, नहीं है, शून्य है तो 1 देंगे, 50 डिसमिल तक है तो 2 देंगे, 50 डिसमिल से 1 एकड़ तक है तो 3 देंगे, 1 एकड़ से 1.5 एकड़ तक है, इसी तरह से 5 एकड़ से अधिक तक है तो वो ऑप्शन हम लोग देंगे। उसके बाद है मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स, मासिक आय कितनी है, यानी कि एक महीने में वह व्यक्ति जिसका हम गणना कर रहे हैं उस व्यक्ति का, परिवार का नहीं, जिसका गणना कर रहे हैं उस व्यक्ति का मासिक आय कितना है। 0 से 6,000 तक, 6,000 से 10,000 तक, 10,000 से 20,000 तक, 20,000 से 30,000 तक, इसी तरह से 50,000 तक या उससे अधिक है और लागू नहीं है। लागू नहीं किस में होगा, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, गणना तो हमको उसका भी करना होगा, तो उस तरह में होगा कि लागू नहीं, क्योंकि वो कुछ कमा नहीं रहा है। 0 से 6,000 तक भी नहीं होगा, वो कुछ कमा ही नहीं रहा है, तो इसलिए उसमें होगा लागू नहीं। और सबसे नीचे है आधार नंबर, यदि आधार नंबर दे रहा है तो हम उसका आधार नंबर दे देंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर दूसरा खुलेगा और दूसरे में फिर यही चीज खुलेगा और ये सीरियल नंबर 1 है, यहां पर फिर सीरियल नंबर 2 खुलेगा। तो उस तरह से हम सबका सीरियली भर लेंगे पूरे परिवार का, और फिर जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे अंत में जब पूरे परिवार का हो जाएगा, जिसमें जैसे 2 सदस्य दिया हुआ है, यदि जैसे यहां हमको दिया हुआ है ना कि टोटल मेंबर्स 5, तो जब 5 हो जाएगा तो हमको सबमिट का ऑप्शन आएगा, और जब हम सबमिट कर देंगे तो जैसे ही डाटा सबमिट करेंगे तो सर्वे लिस्ट में हमको दिखेगा। जैसे ये हम लोग ड्राफ्ट में है, कुछ भरे नहीं है, ये ड्राफ्ट है ना, तो ये इसमें ऐड मेंबर में जाकर के हम ऐड कर सकते हैं। फॉर्म नंबर है उसको हम फिर से कर सकते हैं, जैसे बैजनाथ पंडित है तो ये है, तो हम इसको जो भरेंगे, ड्राफ्ट में नॉट फील्ड 120 है, ड्राफ्ट में 2 है, हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, तो जो है वो हम कर लेंगे। तो ये सर्वे लिस्ट में यहाँ के बाद जब हम लोग सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद वो जो सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर के नंबर पर जाएगा, सुपरवाइजर के ऐप में जाएगा, तो सुपरवाइजर का ऐप जो होगा वो इस तरह का होगा। सुपरवाइजर का जो खुलेगा वो इस तरह से खुलेगा। सुपरवाइजर में आपके अंतर्गत जितने भी प्रगणक होंगे उनका नाम होगा, उन प्रगणक के नाम में, उस प्रगणक के नाम में क्या होगा कि जब क्लिक करेंगे, जब प्रगणक सबमिट कर देगा तब आपको यहाँ रिव्यू लिस्ट में दिखेगा, और रिव्यू लिस्ट में जो परिवार दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे तो हमको सारा डाटा दिखेगा, और फिर उस परिवार का जाके हम जब इंस्पेक्शन करेंगे, फिर से देखेंगे डाटा सही है, तब जब हम सुपरवाइजर उसको सबमिट करेगा तो वह चार्ज पदाधिकारी के मोबाइल पर जाएगा। तो ये ऐप का है, इसके अलावा ऐप में और कुछ है नहीं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो फॉर्म नंबर हम उधर डाले हैं वही फॉर्म नंबर का ऐप में भी डालना है, यही काम करना है। तो धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।